हेलो दोस्तों, ये देखिए हमारे पास लॉग पे बेस्ड क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या है, इफ लॉग 3 इक्वल टू 0.477, ठीक है, एंड 1000 पे पावर x है इक्वल टू 3 दिया हुआ है, तो x का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। ये कैसे होगा? तो इसको एक छोटा सा चीज देखिए। देखिए 2 पे पावर मान लीजिए 3 है, तो इसको हम 8 लिख सकते हैं। इसी को लॉग के टर्म में हम कैसे लिखते हैं? तो लॉग, देखिए बेस ये 2 है तो 2 यहाँ पे, और ये दोनों इंटरचेंज हो जाता है इक्वल टू 3, ठीक है। ये चीज है मेरा मतलब कि ये दोनों इंटरचेंज, यानी कि लॉग के टर्म में कोई चीज दिया उसका वैल्यू तो ये पावर बताता है, यानी कि 2 पे पावर कितना होगा कि ये 8 आएगा तो 3 होगा, वो ये पावर बताता है, ठीक है। तो अब इस वाले टर्म को हमें लॉग के टर्म में अगर लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, वही चीज हम देखते हैं। देखिए उस 1000 पे पावर x इक्वल टू 3 दिया हुआ है, तो लॉग के टर्म में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? देखिए लॉग, ये मेरा बेस था तो इसको यहाँ पे लिख लीजिए बेस, ठीक है। और ये दोनों इंटरचेंज कर दीजिए, यानी कि इक्वल टू x, ठीक है। तो यही हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ऐसे चीज को कैसे लिख सकते हैं? देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1000 है, ठीक है। तो इसको अगर बेस चेंज करना है, 1000 को मतलब बेस यहाँ पे 1000 है, इसको चेंज करना है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं log 3 बाई log 1000, ठीक है। तो यहाँ पे बेस मेरा चेंज हो गया, कुछ अलग हो जाएगा, ठीक है। मान ली यहाँ पे a था, ये तो यहाँ पे b हो गया। तो ये फॉर्मूला होता है मेरा। और अगर log 3 टू द बेस 1000 है तो इसको log a बाई log b अलग अलग लिख सकते हैं, ऐसे टर्म को इक्वल टू x, ठीक है। तो log 3 का वैल्यू मेरा दिया हुआ है कितना, अभी वैसे ही रहने देते हैं log 3, और डिवाइड में देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, log 10 का क्यू, 10 का क्यू लिख सकते हैं। और देखिए इधर मिटाते हैं हम, ये देखिए इक्वल टू x था मेरा, तो x इक्वल टू मेरा आया log 3 बाई, देखिए log x पे पावर n है यानी 10 पे पावर 3, तो n log x हो जाता है, यानी पावर पहले आ जाएगा, यानी कि 3 log 10 आ जाएगा, ठीक है। तो log 3 का वैल्यू मेरा दिया हुआ था 0.477, ठीक है। और 3 इंटू log 10 का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। log 10 का वैल्यू 1 होता है तो वो 1, यानी कि मेरा है 0.477 बाई 3। तो इसको पॉइंट में करेंगे तो 0.3 से 1 बार में, ठीक है, इतना आएगा 0.159, ठीक है। एक्स का वैल्यू मेरा ये आ गया, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको समझना था कि अगर ऐसा टर्म दिया हुआ है तो लॉग के टर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो ये दोनों इंटरचेंज हो जाता है और ये मेरा बेस रहेगा। अब इस दोनों को अलग अलग हम ऐसा लिख सकते हैं, log a बाई log b के टर्म में लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बेस यहाँ पे 1000 था तो यहाँ पे चेंज होकर अलग हो गया है कुछ और, तो इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला से होता है। तो log 3 का वैल्यू दिया हुआ था और 1000 को 10 का क्यों लिख सकते हैं। तो x पे पावर n क्या होता है, n log x, पावर इधर मल्टीप्लाई हो जाता है, और ये वैल्यू दिया हुआ था और log 10 का वैल्यू 1 होता है। ये है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू दोस्तों।